बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ सबसे पहले बताते हैं कि देखो पार्वती, भगवान के बड़े प्रिय भक्त पार्षद दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। ये दो भगवान के बड़े प्रिय सेवक थे, भगवान को बड़े प्यारे थे। और भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वे हमेशा भगवान के कल्याण, भगवान जिसमें प्रसन्न हो वैसा कार्य करते हैं। तो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के विषय में सोचते हैं। एक दिन की बात है, भगवान अपने लोक वैकुंठ में थे और वहाँ भगवान के हाथ में कुछ खुजली चलती है। कैसी खुजली चलती है? भगवान में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस? तो कहा वात्सल्य रस होता है, माधुर्य रस होता है, शांत रस होता है, ऐसे ही वीर्य रस होता है। वीर्य रस अर्थात वीरता वाला, जिसमें भगवान वीर योद्धा के रूप में किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो वीर रस होता है। तो भगवान चाहते थे कि वे किसी के साथ युद्ध करें, थोड़ा मल्ल युद्ध करें, लेकिन किसमें इतनी क्षमता है कि भगवान से युद्ध करें? ऐसा तो कोई व्यक्ति जन्मा नहीं है जो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो, भगवान के साथ भी युद्ध कर सके। तो जय और विजय, क्योंकि ये भगवान के बड़े प्रिय सेवक हैं, तो ये भगवान की इच्छा को जान गए और उन्होंने कहा, भगवान आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई युद्ध करे, कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, खेल खेल में ही सही हम युद्ध करते हैं। भगवान ने कहा, देखो युद्ध करने के लिए तो तुम तैयार हो, लेकिन यह जो लोक है, यह वैकुंठ लोक है। कैसा लोक है? वैकुंठ लोक है। अच्छा, वैकुंठ का अर्थ क्या है? वैकुंठ का अर्थ क्या है? ऐसा लोक जहाँ पर कुंठा नहीं होती। कुंठा अर्थात ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, चिंता, ये सारे दुर्गुण जिस स्थान पर नहीं है वह वैकुंठ कहलाता है। तो कहा ये स्थान तो क्या है? वैकुंठ है। तो यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। अब यदि लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, कुश्ती करनी है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी पर जाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान के हृदय में ऐसी इच्छा हुई, तब सनकादि ऋषि वैकुंठ में आए और सनकादि ऋषियों ने दो द्वारपालों से कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। जय विजय ने कहा, नहीं, अब अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों को बड़ा अपमान लगा, श्राप दे दिया। अब यह सब जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर लीला करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा से योग माया प्रेरित करती है। सनकादि ऋषि श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो 7 जन्मों तक, पहले तो श्राप दे दिया कि तुम 3 बार असुर बनोगे, लेकिन जब चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी कि अरे हमारा कोई दोष नहीं था, जब इस प्रकार से प्रार्थना की, तब सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है, 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि या तो पृथ्वी पर 3 बार असुर के रूप में अवतार लो, राक्षस बनकर 3 बार पृथ्वी पर जाओ, और यदि असुर नहीं बनना तो दूसरा विकल्प यह है कि 7 बार भक्त बनकर, बहुत सुंदर भक्त बनकर, और 7 बार पृथ्वी पर अवतार लो। जय विजय ने विचार किया कि यदि 7 बार पृथ्वी पर जाएंगे तो भगवान से बड़ा विरह होगा, हम वैकुंठ को इतने जन्मों तक नहीं छोड़ सकते, जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आना है। इसलिए उन्होंने 3 बार वाला विकल्प चुन लिया। और जैसे ही चुना तो क्या श्राप था कि 3 बार पृथ्वी पर जाकर असुर बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। तो एक तो यह कारण है।